चलो एक बार की कहानी सुना दो। ये लॉकडाउन की सबसे मोटिवेशनल और पावरफुल स्टोरी है। अगर ये स्टोरी का आपने सार समझ लिया तो पूरी ज़िंदगी आप जीने में आसान हो जाएगा। तो एक आदमी रहता है जो भगवान से कंप्लेंट करता रहता है कि ये भगवान, आपने मुझे गरीब बनाया, आपने मुझे इतना गरीब क्यों बनाया है, इतने कंप्लेंट्स करता रहता है। तो भगवान जी उसकी बातों की तंग आके क्या करते हैं, एक बार धरती पे आ ही जाते हैं। आके बोलते कि बेटा क्या प्रॉब्लम है मेरी वजह से। तो बोलता है कि आपने मुझे गरीब बनाया, तो क्या चाहते हो बोलो। भगवान बोलते तो आप बोलते हैं कि आपने मेरे मालिक को धनवान बनाया, मुझे गरीब बनाया, यही आपसे दिक्कत है। तो भगवान जी बोलते चलो आपके मालिक को भी मैं गरीब बना देता हूँ। तो क्या करते, तुरंत में उनके मालिक को वो गरीब कर देते। अब जो धनवान आदमी रहता है वो भी गरीब हो जाता है, ये गरीब का गरीब रह जाता है। तो धनवान आदमी सुबह उठ के सोचता है कि चलो गरीबी तो आ ही गई है मेरे जीवन में, ऐशो आराम तो बहुत कर लिया, चलो कुछ और नया स्टार्ट करते हैं। तो क्या करता है, गांव के पास में एक तालाब रहता है, वो तालाब में इस आदमी को लेके, यानी वो जो गरीब रहता है उसको लेके तालाब में दोनों भी चले जाते हैं मछली पकड़ने के लिए। मछली पकड़ते पकड़ते उनको बहुत सारी मछली आ जाती है उनके हाथ में। तो धनवान आदमी क्या करता है, आधी मछली मार्केट में जाके बेचते हैं, उनका कुछ पैसा करते हैं और आधी मछली घर में जाके लेते हैं। तो जो गरीब रहता है पूरी की पूरी मछली जाके बाजार में बेच देता है, उसका बहुत सारा किराना ये वो सामान लेता है, पूरा पैसा खर्चा कर लेता है। तो दूसरे दिन धनवान आदमी के पास में पैसे रहते हैं, तो वो क्या करता है, और एक आदमी अपने साथ में पकड़ लेता है रोजी से, उसको मछली पकड़ने के लिए लेके जाता है। और ये जो गरीब आदमी है ये अकेला ही उनके साथ में मछली पकड़ने के लिए जाता है। तो ऐसा करते करते ये जो गरीब आदमी रहता है वो रोज़ की मछली पकड़ता है, अपने ऐशो आराम में खर्चा कर लेता है। और जो धनवान आदमी रहता है वो क्या करता है, वो पैसे के मल्टीप्लाई करते रहता है। फिर 5-6 दिनों के बाद में वो 10 आदमी को रोजगार दिया, 10 आदमी को लेके वो मछली पकड़ने के चला गया। तो उसके पास में क्या हुआ कि बहुत सारा पैसा आने लगा। वो मछलियाँ कुछ खाता था, कुछ घर के काम में सर्वाइव करता था और बाकी का पैसा बचा के वो रोजगार देता था। ऐसे करते करते 6 महीने के बाद में वो एरिया का मछलियों का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया वो धनवान आदमी। और ये गरीब आदमी आज भी वही मछली पकड़ के वही मार्केट में जाके खर्चा कर देता था। तो 1 साल बाद में क्या हुआ, वो अमीर आदमी वो उस एरिया का वो एक्सपोर्टर बन गया। वो अपनी मछली पकड़ पकड़ के, वो समंदर की मछली पकड़ पकड़ के वो विदेशों में एक्सपोर्ट करने लगा। और 5 साल के बाद में वो अमीर आदमी फिर से अमीर बन गया और जो गरीब आदमी था फिर से गरीब बन गया। तो कहानी यहाँ पे तो ख़त्म होती है, लेकिन हमारी ज़िंदगी का सहारा यहाँ से स्टार्ट होता है। अभी लॉकडाउन है, बहुत सारे अरबों खरबों की इंडस्ट्री आज डाउन है, डाउन यानी बर्बाद हो गई है, यानी एकदम लॉसेस में चल रही है। कुछ तो ऐसी इंडस्ट्री है जो लॉकडाउन ओपन होने के बाद में वो चालू ही नहीं होने वाली है। और जो हम खुद को गरीब या गरीब सोसाइटी में जन्मे लिए बोलते हैं या हमारे परिस्थिति को कोस रहे कि आज हमारे पास में पैसा नहीं है, बिजनेस नहीं, कुछ नहीं, तो क्या हुआ, आज वो अरबपति भी ज़मीन लेवल पे आ गया और हम भी पहले से ही ज़मीन पे थे। तो अभी हमारे पास में चांस है, अभी हमारे पास में चांस है कि दोनों भी, वो अरबपति और हम दोनों के पास में एक चांस है कि अब हमें उठना है। अब उठने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप जो लॉकडाउन का जो पीरियड चल रहा है, इस पीरियड में क्या करते हैं, आप लर्निंग के माध्यम से अपने नॉलेज को धार देते रहिए, नॉलेज को धार देते रहिए, धार देते रहिए, धार देते, एवरी टाइम अपने नॉलेज को, लर्निंग को इम्प्लीमेंट करते रहिए। जैसे ही एक आधी प्रोजेक्ट आपके हाथ में लग जाएंगे ना, आप 5 साल में अमीर होने में टाइम नहीं लगेगा दोस्तों। अब जो लॉकडाउन आ ही गया है तो सबके साथ में आया है, सबके लिए एक साथ है, तो क्यों नहीं ये लॉकडाउन का हम बेनिफिट्स लेके ऐसा कुछ दुनिया में हासिल करने के लिए लर्निंग के माध्यम से ऐसा कुछ प्रोजेक्ट बनाए, ऐसा कुछ स्टार्टअप करे, ऐसा कोई बिजनेस करे, ऐसा कोई रोजगार देने लिए काम करे जो हमारे देश का, हमारी सोसाइटी का, हमारे घर का और अपना कुछ नाम बनाए। तो इसी के साथ में ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। और एक बात कहना चाहूँगा दोस्तों, दुनिया के 4% लोगों के पास में 96% पैसा है। कहते हैं दुनिया के 4% लोगों के पास में 96% पैसा है और 96% लोगों के पास में सिर्फ 4% अमाउंट है। और भगवान अगर दुनिया को एक साथ में अभी लॉकडाउन के पीरियड में श्रीमंतों को भी गरीब और गरीब को भी गरीब कर दिए, इस वर्ल्ड के सभी लोगों को एक साथ में एक ही जगह पे ला लिए, तो आने वाले 5 साल में जो 3 से 4% लोग हैं फिर से वो अमीर बन जाएंगे, जो गरीब है गरीब रह जाएंगे। ये सिर्फ सोच का, हमारे थिंकिंग का, हमारे लर्निंग का एक मेथड है जिससे हम इम्प्रूव नहीं कर पा रहे, इसलिए हम गरीब के गरीब ही रह रहे। तो किसी को दोष मत दीजिए आज के बाद में, और अब इस लॉकडाउन का बेनिफिट लेके आप अपनी ज़िंदगी में एक
ऊंची उड़ान की ओर दौड़ पड़ी है। चलो, नमस्कार, थैंक यू।